हेलो व्हाट्स हैपनिंग गाइस, पिग हियर। तो गाइस आज मैं आपके लिए एक और बार लेके आ चुका हूँ क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग का एक और अजीब सा टेक्सचर पैक। और गाइस अगर आप सोच रहे हो कि भाई मैं हूँ कहाँ पे, तो गाइस मैं अभी हूँ हीरो ब्रांड एसएमपी द डिस्ट्रॉयड वन में, जहाँ पे मैंने आपको कुछ दिनों पहले सिखाया था कि भाई हीरो ब्रांड एसएमपी का डिस्ट्रॉयड वर्जन कैसे डाउनलोड करते हैं। तो भाई हमारे एक दोस्त ने हमसे कहा था कि भाई मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे हीरो ब्रांड एसएमपी का लेटेस्ट वर्जन चाहिए। तो भाई वो मैं लाऊंगा, उसे लाने में टाइम लगता है और भाई हीरो ब्रांड एसएमपी रेगुलरली अपडेट होता रहता है, तो भाई उसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो भाई वो मैं लाऊंगा थोड़े दिनों में ही। पर भाई आज का बात वो नहीं है, आज का बात है कि भाई ये टेक्सचर पैक। भाई बहुत लोग ऐसे हैं जिनको भाई अजीब से टेक्सचर पैक या फिर ऐसे टेक्सचर पैक पसंद आते हैं जो भाई नॉर्मल नहीं है। मतलब हाँ, ये थोड़ा सा अजीब लग सकता है पर ये कार्टूनिश है। तो गाइस बहुत लोगों को ये पसंद आता है, बहुत लोगों को नहीं आता है। अगर आपको ये पसंद ना आए ना, तो आप मुझे बोलना, मैं एक और आरटीएक्स लाऊंगा। और गाइस आपको तो पता है, अगर आप मेरे पुराने वॉचर हो तो गाइस आपको पता है कि भाई मैं हमेशा आरटीएक्स ही लाता हूँ। मतलब ज्यादातर टाइम मैं आरटीएक्स लाता हूँ या फिर ऐसे अजीब से टेक्सचर पैक्स लाता हूँ। तो गाइस हाँ, मैं लाऊंगा थोड़े दिनों में ही। और भाई एक हमारे दोस्त ने और कहा था कि भाई मुझे मैं चाहता हूँ कि आप नाम क्या था भाई उसका, क्लैश ऑफ क्लैन, आप क्लैश ऑफ क्लैन गेम खेलो। तो गाइस क्लैश ऑफ क्लैन या फिर भाई क्लैश रॉयल, दोनों में से एक कहा था। तो भाई वो मैं खेलूंगा, उसमें उसे डाउनलोड करने के बाद खेलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि भाई मुझे पता नहीं कि उसे खेलते कैसे हैं। तो गाइस मैं पहले थोड़ा सा सीख लूंगा कि भाई उसे खेलते कैसे हैं, उसी के बाद मैं आपको अच्छे से सिखा पाऊंगा। ओके, तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए चलो हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो गाइस इंट्रो देखो और भाई बताना कि भाई आपको इंट्रो लगा कैसा। ओके, तो गाइज आपने इंट्रो तो देख लिया होगा, मुझे इतना पता है कि आपने इंट्रो देख लिया। तो गाइज बोलना कि इंट्रो आपको लगा कैसा। और गाइज एक और चीज, आज के शाउट आउट्स आपके सामने हैं, और अगर आपको भी शाउट आउट चाहिए तो गाइज मेरे वीडियो में एक कमेंट तो करना ही होगा, वरना मैं आपको शाउट आउट दूंगा नहीं। मैं पागल हूँ और आपको शाउट आउट मैं दूंगा नहीं। ओके, और गाइज यहाँ पे पानी था ना, मुझे इतना जितना लगता है, वरना ऐसे लोग आते जाते कैसे होंगे भाई, मुझे यही समझ नहीं आया कि यहाँ पे पानी होना चाहिए था। हाँ भाई सच में यहाँ पे पानी होना चाहिए था पर नहीं है भाई। यहाँ पे चेस्ट देख सकते हो भाई, ये जो टेक्सचर पैक है इसका डाउनलोडिंग प्रोसेस मैं आपको सिखाऊंगा। तो उससे पहले आप ये देख लो भाई, चेस्ट में स्कल्स बने हुए हैं और भाई चेस्ट का इंटरफेस भाई एकदम काला काला सा है भाई, ये थोड़ा सा अलग है भाई। कोई ये पहचान नहीं पाएगा कि भाई आप क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग खेल रहे हो या फिर खेल क्या रहे हो आप, ये कौन सा गेम है भाई। सब हैरान हो जाएंगे कि भाई ये कौन सा गेम खेल रहा है भाई, हमें भी बोल, हमें भी बोल, ऐसा सब बोलेंगे। ओके, तो इस पहले मैं आपको सारी चीजें दिखा देता हूँ भाई। ये किस चीज का बीकन है भाई, नेदरराइट का बीकन है क्या? नहीं नहीं भाई, ये है अपना आयरन का बीकन, ये ब्लॉक ऑफ आयरन है भाई। जिन लोगों को समझ नहीं आता उनके लिए मैं बता दूँ, ये आयरन का ब्लॉक है। इसके बाद हम आपको ले जाएंगे हमारे गोल्ड के बीकन की तरफ। भाई गोल्ड का बीकन का है भाई, ये एमरल्ड्स का बीकन है। ये बीकन एमरल्ड से बना हुआ है, पूरा का पूरा एमरल्ड का। और भाई यहाँ पे अपने सामने की तरफ ये आ जाता है, ये भाई है अपना डायमंड का बीकन। भाई यहाँ पे आप देख सकते हो भाई, देख के ही पता चलता है कि भाई ये डायमंड का बीकन है। हाँ भाई सच में भाई। अब ये थोड़ा सा डिस्ट्रॉयड हो चुका था क्योंकि भाई सामने से अज्जू भाई का कासल डिस्ट्रॉय होता हुआ था, उसके बाद हीरो ब्रांड एसएमपी डिस्ट्रॉय हुआ था। भाई मैंने बस सामने से कैनन ले आया और उसे फोड़ डाला भाई, एकदम सामने से ये फूट चुका है। और भाई हाँ, इतना डिस्ट्रक्शन तो हुआ था। और इसके बाद भाई अगर हम यहाँ पे कॉबल स्टोन की बात करें, भाई कॉबल स्टोन कुछ ऐसे दिखते हैं भाई, सॉरी ये तो अपना नॉर्मल स्टोन है। और अगर आपको लगता है ना कि भाई ये थोड़ा सा डार्क डार्क सा है और भाई मुझे इसमें खेलना नहीं है, तो गाइस आप मुझे कमेंट करो भाई, मैं इसे ही ब्राइट करके आपके लिए ला सकता हूँ। एक और बार इसे ब्राइट करके मैं आपके लिए ले आऊंगा। तो गाइस हम डाउनलोडिंग प्रोसेस की तरफ जाएंगे। मैं आपको उससे पहले थोड़ा सा और एक्सप्लोर कराना चाहता हूँ, क्योंकि भाई मैंने खुद ही से इसे पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया है। और भाई ये अपना टाउन हॉल भाई, ये ग्लास है। और भाई टाउन हॉल के नीचे अगर हम यहाँ पे आ जाए भाई, यहाँ पे तो एक बार आप देखते हैं भाई, ये आयरन के डोर्स हैं क्या? नहीं भाई, ये तो वुड के ही डोर्स हैं। पर बात डोर्स की नहीं भाई, ये टॉर्चेस देखो भाई। और भाई ये अपना क्राफ्टिंग टेबल तो है, पर ये कौन सा टेबल है? ओ ये फर्नेस है, सॉरी भाई ये फर्नेस है, मुझे समझ नहीं आया था। ऐसा ऐसा अजीब से शेप्स अगर हो तो भाई किसको समझ आएगा कि भाई कौन सी चीज़ किस लिए है। पर भाई ये अपना टाउन हॉल है। और भाई टाउन हॉल के सामने अगर हम यहाँ पे आ जाए भाई, यहाँ पे क्या है तो देखते हैं भाई यहाँ पे कौन सा घर किसका है ये मुझे भाई नहीं पता। ओके, तो आप लोग जितना भी बोलो, जितना भी कोस लो भाई, मुझे नहीं पता सच में। ओके, तो भाई ये अपना क्रॉप की जो ये चीज़ है भाई, बॉस गैंग का घर यहीं पे था ना। तो ये फ्लीट भाई का घर है, इतना मुझे पता है कि भाई मैं फ्लीट भाई को देखता हूँ। भाई आप लोग कमेंट करके बोलना कि भाई आप में से कितने लोग फ्लीट भाई को देखते हो। फ्लीट भाई मतलब गेमर फ्लीट, आप में से कितने लोग गेमर फ्लीट को देखते हो भाई, आप लोग बोलना। ओके, तो उसके बाद मैं बोलूँगा नहीं बोलूँगा भाई, वो मेरा मतलब वो मैं डिसाइड करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो भाई, ये अपना बोर्डिंग स्टैंड कुछ ऐसा हो चुका है, चेस्ट कुछ ऐसे भाई, सारी चीज़ें एकदम अच्छी हो चुकी हैं। अब यहाँ से हमें बस अब नीचे की तरफ जाना है, और भाई ये बहुत नीचे है तो टाइम लग जाएगा। ओके, पर भाई उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा आर्मर दिखा देता हूँ भाई। आर्मर अपना ऐसा हो चुका है भाई, ये कौन सी चीज़ है भाई? फ्लिंट एंड स्टील कुछ ऐसा है, क्लॉक ऐसा है भाई, अच्छा है भाई, क्लॉक भी बहुत अच्छा है। तो अब हम यहाँ पे आएंगे भाई, ये आप देख सकते हो अपने जो टेक्सचर पैक भाई, इतना हेलमेट की तरह हो चुका है। ओके नहीं भाई, ये नहीं चाहिए, ये अपना चेन मिल आर्मर है। तो भाई चेन मिल आर्मर को हम पहन के देखते हैं कि ये लगता कैसा है भाई। ये अपना चेन मिल का सूट है भाई, ये मुझे भाई ये बहुत पसंद आया था, तो इसीलिए मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। और भाई नेदरराइट का तो चेंज नहीं हुआ था, क्योंकि भाई 1.16 के अपडेट में काम नहीं करता, 1.15 का अपडेट तक ही ये सीमित है। तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी भाई, वेरी सॉरी, हम कुछ नहीं कर सकते इस बारे में। तो सॉरी, मैं नहीं कर सकता इसमें। तो बस यहाँ पे आप देख लो भाई, ये अपना ये है, क्या कहते हैं इसे भाई, अपना चेन मिल आर्मर है। मैं आपको एकदम डायमंड का आर्मर पहना के दिखाता हूँ भाई। ये गोल्ड आर्मर है, आयरन आर्मर। एक मिनट भाई, आयरन का आर्मर मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आयरन का आर्मर नहीं। अब ये गोल्ड का आर्मर हुआ, और भाई ये अब डायमंड का आर्मर है भाई। डायमंड का आर्मर
डायमंड का हेलमेट, इसके बाद डायमंड के बूट्स भाई, हाँ डायमंड के बूट्स, और भाई डायमंड के पैंट्स। भाई ये अपना ऑसम से भी, सुपर से भी ऊपर वाला कैरेक्टर रेडी हो चुका है। और भाई यहाँ पे अगर हम पिकैक्स की बात करें भाई, डायमंड का पिकैक्स कुछ ऐसा दिखेगा। ओके, तो एक्स हमारा भाई, एक्स तो भाई बहुत ही लग रहा है डायमंड का एक्स। और भाई एक्स के बाद अगर हम स्वॉर्ड की बात करें भाई, स्वॉर्ड भी आरटीएक्स जैसा हो चुका है। भाई ये मुझे नहीं पता कि आपको आरटीएक्स लग रहा है या फिर नहीं लग रहा है, पर भाई मुझे तो ये आरटीएक्स लग रहा है भाई, सच में भाई, इसे ही तो आरटीएक्स कहते हैं भाई। इससे अच्छा आपको क्या मिल सकता है भाई? इससे अच्छा अगर आपको कोई चीज़ मिल जाए ना, तो भाई वो आप मुझे बताना, मैं वीडियो में ला दूंगा। ओके, मैं इससे ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं भाई, क्योंकि आप लोग मतलब समझोगे कि भाई रॉटन फूड। ओके भाई, छोड़ो इन सबको, हम यहाँ से आते हैं और हम रॉनी भाई के सीक्रेट बेस में आ चुके हैं। और यहाँ पे आने के बाद भाई ये अपने किसी काम का तो है नहीं जगह, हम एक बो मार के देखते हैं भाई, बो लगता कैसा है। टिक, ओके भाई, बो तो कुछ अच्छा ही लग रहा है। हाँ भाई, बो का टेक्सचर आप देख सकते हो सामने की तरफ से, भाई बो का टेक्सचर भी बहुत अच्छा ही लगा मुझे तो। भाई ये क्या स्लाइम, भाई ये सारे मॉब के टेक्सचर्स भी चेंज हो चुके हैं शायद, एक शॉट में खत्म भाई। ओ भाई, इससे मारने में टाइम लग जाएगा। ओके, तो इसे ऐसे ही मार दिया, 1 2 3। और भाई भाई मेरा एम देखो भाई। ओ ओके 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 भाई, धीरे धीरे चलो, कोई जल्दी नहीं है। ओके, एक शॉट में बट हेड शॉट। ओके यार, मैं जीत चुका हूँ। ये भाई बहुत इजी था भाई, मेरे जैसे प्रो प्लेयर के लिए ये बहुत इजी होगा। ओके, तो भाई ये उनका सीक्रेट बेस है या फिर ये उनका सीक्रेट ट्रेडिंग हॉल है, ये भी आप कह सकते हो। तो भाई इसके डेकोरेशंस में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है भाई। ये तो मुझे बताना ही होगा कि भाई इसका डेकोरेशन, इसको डेकोरेट बहुत अच्छे से किया गया है, सच में भाई, सच में। और ये इनका सबसे अच्छा वाला ओपी वाला आर्मर है। तो भाई मैं पहले मेरे आर्मर को क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे आना है और यहाँ पे लिखना है हैश क्लियर। तो हैश, इसके बाद CLEAR, नेक्स्ट कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। ओके भाई, एंटर। तो अब मैं यहाँ से लिखूँगा हैश CLEAR। ओके, तो बस ये हो चुका, इसके बाद अब सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए अभी। हाँ, तो बस अब सब कुछ क्लियर हो चुका और इसके बाद मैं यहाँ पे आके देखता हूँ कि भाई ये कितना ओपी आर्मर है। बाकी चीज़ें भी एक्यूप कर लेते हैं भाई, इसे हम पहन लेते हैं भाई। भाई प्रोटेक्शन 5, बस भाई प्रोटेक्शन 5 की चीज़ें भाई, ये क्या चीज़ है भाई? प्रोटेक्शन 5, भाई आर्मर कहाँ गया? ओए ओ भाई, भाई मैंने कुछ नहीं किया, सच में। भाई 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 भाई, आपको मैं एक चीज़ बता दूं भाई, मैंने अभी तक यहाँ पे कुछ नहीं किया है, या फिर खुद ही से आर्मर गायब हो गया। मैंने कुछ नहीं किया भाई आर्मर को, मैं तो जानता ही नहीं मैं कौन हूँ, ये जगह कौन सी है भाई? ये अपने एन्चेंटिंग टेबल है भाई, ये अपने बुक शेल्फ्स हैं भाई। बुक शेल्फ्स को तो भाई देख के पहचान में ही नहीं आ रहे हैं भाई, ये बुक शेल्फ हो सकता है भाई, ऐसे में गिर गया। ओके भाई, ये तो पहचान में ही नहीं आ रहा है भाई, ये बुक शेल्फ है। और गाइस ये अपना एन्चेंटिंग टेबल है, और भाई इसके जो बुक है भाई, ये काले रंग का हो चुका है। और गाइस यहाँ से हम जब ऊपर की तरफ आएंगे, कहाँ पे आएंगे? ऊपर भाई, ऊपर, हाँ भाई ये ऊपर जाने का रास्ता है, तो यहाँ से हम ऊपर की तरफ जाएंगे। तो भाई ये बहुत फास्ट है, आप चाहो तो आपके घर में भी ये लगा सकते हो भाई, ये बहुत अच्छा होगा। तो हम यहाँ से आ जाते हैं ऊपर की तरफ। भाई यहाँ पे स्केलेटन हॉर्सेस है क्या? देखते हैं भाई स्केलेटन हॉर्सेस। ओ भाई, हॉर्सेस तो बहुत कमाल के हैं। अबे इन्होंने आर्मर पहन रखा है भाई, निकल निकल निकल। ओ भाई सॉरी सॉरी, अबे मरना भाई, भाई मर जा, कितना टाइम लगेगा? ओए मर जा भाई 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 भाई, एक शॉट में बंदा खत्म हो जाता है जहाँ पे। ओके भाई, अब मेरे सब्र का ये लोग इम्तिहान ले रहे थे, इसलिए मुझसे रहा नहीं गया। ईश्वर मुझे माफ़ करना, पर मुझे इसको ट्राइडेंट फेंक के मारना ही होगा। अटैक डैमेज 4 है, और 1 2 3 बैम। भाई मैंने कहा था एक शॉट में बंदा खत्म हो जाता है। ओके, ये भी बैम करते हैं। एक शॉट में नहीं हुआ भाई, दूसरे शॉट में भी नहीं हुआ। अबे मर जा भाई, इसका ये खत्म हो गया। ओके भाई, ये भी मर चुका है, पर भाई ये अपने किसी काम के है नहीं। तो हम यहाँ से निकलते हैं, और यहाँ से निकलने के बाद भाई हमारे काउस को आप मैं दिखाता हूँ मैं आपको। भाई ये अपने काउस हैं क्या? भाई यहाँ पे देखो भाई, काउस तो बहुत क्यूट लग रहे हैं भाई। नहीं भाई सच में भाई, काउस तो कुछ ज़्यादा ही क्यूट लग रहे हैं भाई। ये मुझे नहीं पता कि क्यूट कैसे लग सकते हैं भाई, कोई काउ क्यूट कैसे लग सकता है, पर हाँ ये लग तो रहा है क्यूट। तो भाई यहाँ भाई, ये कौन सी जगह है? यहाँ से हम नीचे कैसे जाएंगे? ओ ये अपना कैक्टस फार्म है, किसने बनाया था? मुझे लगता है ये अपने फ्लीट भाई ने ही बनाया था भाई, मैं रेगुलरली ये देखता नहीं हूँ इसीलिए वेरी सॉरी। पर ये अपना कैक्टस फार्म शायद अपने कैक्टस टावर शायद अपने फ्लीट भाई ने ही बनाया था। और भाई हीरो ब्रांड टावर तो आपने देख ही लिया होगा। और इसके बाद आपने चारों मैं आपको हर एक के सीक्रेट बेसिस तो मैं आपको दिखा नहीं पाया, इसके लिए आप मुझे माफ़ मत करना, पर यह कुछ भी मत करना, क्योंकि भाई मैं ये दिखा नहीं सकता। तो वैसे हम आप यहाँ पे आते हैं। ओके, तो खुल जा। सॉरी भाई, अगर मुझे कोई चीज़ अंदर आने नहीं देती है तो मैं उसे तोड़ के अंदर आ जाता हूँ, तो इसके लिए मैं वेरी सॉरी बोलता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। हाँ ओके, तो ये एक सीक्रेट बेस है, मुझे लगता है शायद से यहाँ पे आने की कोई जगह है नहीं, तो ये एक सीक्रेट बेस ही हुआ ना। हाँ भाई, ये एक सीक्रेट बेस है भाई, मुझे नहीं पता था कि रॉनी भाई का भी कोई सीक्रेट बेस है भाई। रॉनी भाई का ये हाउस है ना, मुझे नहीं पता। तो गाइस यहाँ पे आप देख लो, हर एक चीज़ देख लिया। तो गाइस चलो हम इसके डाउनलोडिंग प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो गाइस इसको डाउनलोड करने के लिए इसके भाई यहाँ पे तो और भी गहरी एक जगह है, तो हाँ। तो गाइस अब यहाँ पे आने के बाद, ओ भाई ये काम चल रहा है यहाँ पे भाई, मुझे समझ में आ चुका है भाई, सब कुछ मैं समझ चुका हूँ भाई।
ओके ओके, इसके अंदर कोई विलेजर है नहीं वैसे, पर ठीक है। तो ये एक सीक्रेट बेस ऐसा होना भी बहुत बड़ी बात है। अब इतना नीचे मुझे लगता है कि इन्होंने बेडरॉक के लेवल के ठीक है नीचे ही बनाया है इसे। तो गाइस अब हम यहाँ से निकलते हैं और भाई चलो हम इसके डाउनलोडिंग प्रोसेस की तरफ चलते हैं। और भाई इसे डाउनलोड करने के लिए मैंने आपको एक ऐप का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। उस ऐप का नाम है ना शेडर माइनक्राफ्ट एंड टेक्सचर पैक। तो चलो हम उस ऐप में ही चलते हैं। तो चलो हम उस ऐप को ओपन करते हैं अब। तो गाइस अब आप देख सकते हो हमारा ये ऐप ओपन हो चुका है। इस ऐप को ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे 16x16 आपको देख सकते हो भाई, यहाँ पे बहुत सारे टेक्सचर पैक्स हैं, पर भाई ये उतने अच्छे हैं नहीं। इन सबको मैंने इंस्टॉल करके रखा हुआ था, पर एक भी अच्छा नहीं लगा मुझे, मेरे अकॉर्डिंग एक भी अच्छा नहीं है। और गाइस यहाँ पे अगर आप एक भी चीज़ देखोगे तो गाइस इसके लिए आपको यहाँ पे ऐड देखनी पड़ेगी। तो इसे आप स्किप करते हैं भाई, स्किप करो भाई, स्किप करो। जितनी जल्दी हो सके हमें स्किप कर देना चाहिए, ये किसी काम के नहीं होता। और गाइस ये जो टेक्सचर पैक है ये इसी की बात मैं कर रहा था। तो गाइस ये वही टेक्सचर पैक है जिसको लगा कि हम अभी खेल रहे थे। तो गाइस इसको आपको बस इंस्टॉल करना है। आप साइज़ देख लो भाई, 5136 MB का ज़्यादा बड़ा साइज़ है भी नहीं। तो गाइस चलो हम अभी इसे डाउनलोड कर लेते हैं। और गाइस इसे डाउनलोड में आपको क्लिक कर देना है बस। तो लेटर हमें क्लिक कर देना है इसके डाउनलोड में। चलो भाई डाउनलोड हो जा। तो भाई ये डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगा और भाई इसे आपको स्टॉप नहीं करना है। अगर आपने यहाँ पे कहीं पे भी आप चले गए तो भाई डाउनलोडिंग बंद हो जाएगा। ओके, तो फ़ोन को आप बंद ही मत करना, ये 100% तक होगा। तो भाई मैं इसे 100 तक करूँगा नहीं, क्योंकि भाई मैंने इसे करके रखा हुआ है। तो भाई मैं इसे बंद कर देता हूँ। नहीं नहीं भाई हम इसे करते ही हैं। और भाई इसे हो जाने के बाद आपका क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग नेचुरली ओपन हो जाएगा। तो हम चलो क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग में चलते हैं। ओके, तो गाइस ओपन होने के बाद मतलब उसे इंस्टॉल होने के बाद आपका क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग नेचुरली ओपन हो जाएगा। तो आपको टेंशन की कोई बात है नहीं। तो इसके बाद आपको बस वेट करना है थोड़ी देर के लिए, थोड़ी सी ज़्यादा देर भी हो सकती है। तो गाइस इसके बाद आपको सेवर क्विट कर देना है। मतलब मैं सेवर क्विट कर रहा हूँ, तो मुझे आपको दिखाना है ये कैसा होता है। तो ये अपना क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग ही है, ये आप देख सकते हो सामने की तरफ। हाँ, यहाँ पे कुछ एडर्स हैं। तो मेरा सॉफ्टवेयर मुझे ये बोल रहा है भाई ये माइनक्राफ्ट है नहीं, भाई ये क्या हो रहा है। भाई बैक में आ जाते हैं हम लोग। ओके, तो अब हम इसे क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग से माइनक्राफ्ट में बदल देते हैं। ओके, तो अब हम इसे बैक में करते हैं। अब बैक में आने के बाद हमारा ये क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग से माइनक्राफ्ट में बदल चुका है, मतलब क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग में बदल चुका है, यहाँ आप देख सकते हो। और guys, इसके बाद अगर हम यहाँ पे आ जाएं हीरो ब्रांड एसएमपी में क्लिक कर दें, भाई हमारा हीरो ब्रांड एसएमपी आ जाएगा एकदम ये सेम टेक्सचर पैक या फिर सेम ग्राफिक्स में। और भाई ये दिखने में भी भाई ये बहुत अच्छा लगता है। ओके, तो भाई ये खत्म क्यों नहीं हो रहा। 5 4 3 2 1, भाई खत्म कब होगा ये ऐड। भाई 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 ओके, इसे हम स्किप करते हैं। भाई क्रॉस क्रॉस क्रॉस, भाई भाई हाँ। तो गाइज हमारा क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग अब ओपन हो चुका है। और गाइज हमें अब बस सेव और क्विट कर देना है। सेव और क्विट करने के बाद आप देख सकते हैं ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग का, माइनक्राफ्ट का नहीं, क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग का एक इंटरफेस आएगा। तो इसके बाद हम इसे बस सेव और क्विट कर देते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे हीरो ब्रांड एसएमपी में क्लिक करना है। बस हमें यहाँ पे आना है, सेटिंग्स में क्लिक करना है। सेटिंग्स में क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे आके ये जो टेक्सचर पैक होगा इसे हमें ऐड को क्लिक करके इसे ऐड कर लेना है। इसके बाद हमें बैक में आना होगा। इसके बाद प्ले में आना होगा। इसके बाद आने के बाद आप किसी भी वर्ल्ड में जा सकते हैं या फिर कोई भी वर्ल्ड क्रिएट कर सकते हैं। ओके, आपका काम खत्म हो चुका है। और गाइस मैं अभी टेक्नो गेमर के वर्ल्ड में जा रहा हूँ। तो टेक्नो गेमर के वर्ल्ड में जाने के बाद हम मिलते हैं आपसे दोबारा। ओके, तो गाइज अब हम टेक्नो गेमर के वर्ल्ड में आ चुका है। टेक्नो गेमर के वर्ल्ड में आने के बाद आप देख सकते हो भाई ये अपने स्टैचूज़ हैं। भाई ये टेक्नो गेमर का ओल्ड वर्जन का घर है। और गाइज मैंने आपको पहले ही कहा है कि अगर आपको ये चाहिए ओके, तो गाइस ये कूल है भाई, बहुत अच्छा वाला कूल लग रहा है। मैंने इसे एक मोड डाला था तो इसीलिए ऐसा लग रहा है। और गाइस अगर आपको ये ब्राइट में चाहिए, मतलब अगर आपको लगता है कि भाई ये ब्राइट नहीं है, मुझे इसको ब्राइट करके दो, तो गाइस वो भी मैं आपके लिए कर दूंगा। आप बस बोलना कि भाई ब्राइट चाहिए मुझे। ओके, तो गाइस चलो हम वीडियो को खत्म करते हैं। और गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो गाइस एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। इस वाले वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट वाले वीडियो में। टाटा, सी यू।